आज यहाँ पर देखेंगे जो यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या अनुसूचियाँ हैं हमारे संविधान की, जो राज्य व्यवस्था टॉपिक हमारा पॉलिटी करेगा, क्या क्या अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट है, तो उसको यहाँ पर देख लेंगे और किस टाइप से आपको अनुसूचियों को पढ़ना है। टॉपिक हमारा क्या है, अनुसूचियाँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अनुसूची टॉपिक में देखते हैं हमारा पहला यहाँ पर टॉपिक बोल रहा है जो मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियाँ थी। आप यहाँ पर बोल रहे थे कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में कितनी 12 हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है जो हमारा वर्तमान जो अनुसूचियाँ हैं जो पहले संविधान में लागू की गई थी उसके बराबर ही हैं, तो क्या गलत है, क्या है, अभी बढ़ी हुई 4 बढ़ी हुई है, तो कितनी होगी 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं, पहले 8 थी। 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान, 10वीं अनुसूची जो आपका था वो 52वें संदर्भ में जोड़ी गई थी, और जो 11वीं सूची थी वो 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, और जो लास्ट की सूची है वो 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जो आपकी 12वीं सूची थी, 12वीं सूची है वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़ी गई है, राइट। या ऐसे बोल सकता है जो हमारी अनुसूचियाँ हैं लास्ट या वर्तमान में जो हमारी 12 अनुसूचियाँ हैं, तो 12 अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही पूछ सकता है, तो क्या होगा 74वां संविधान संशोधन आपका 1992, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे जो क्रम से दिए हुए हैं सब, तो यहाँ पे क्रम से दी हुई है कौन सा जो आपका अनुसूची है, प्रथम अनुसूची है कब आई और कौन कौन से राज्य में इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है प्रथम अनुसूची में क्या है आपका राज्य है, दूसरा क्या बोला है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। विषय आपका संघ राज्य क्षेत्र और ये आपका राज्य है। इसमें क्या भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के विधानसभा जो सभा के अध्यक्ष हैं वो, राज्य विधान परिषद के सभापति या उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं वो, और भारत के नियंत्रक न्यायालय का परीक्षक, ये क्या है, ये आपकी दूसरी अनुसूची में आते हैं, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या आता है आपका, पहली अनुसूची में आपके जितने राज्य हैं या संघ राज्य क्षेत्र है ये आपका पहली अनुसूची में आता है, ठीक है। दूसरी अनुसूची में आपके जितने भारत के जो हमारे अधिकारी हैं उनकी जो परिलब्धियाँ हैं या उपलब्धियाँ हैं वो यहाँ पर आती हैं दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या आता है, जो इंपॉर्टेंट है हमारा, देखो पहली अनुसूची वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें क्या क्या संघ राज्य क्षेत्र राज्य आता है, इंपॉर्टेंट है पहली। उसके बाद अगली देखते हैं कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए भी आपके पास टाइम काफ़ी कम है, तो सिर्फ अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा वही हम यहाँ पे बताएंगे आपको किस टाइप से आपको वो रीड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद तीसरी अनुसूची भी आपको रीड कर लेना है कौन कौन है, बट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है तीसरी, राइट। तीसरी जो यहाँ पर है आपको एक बार रीड कर लेना कि क्या क्या अंतर्गत आता है। चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची जो आपका है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अभी देखो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन, अभी राज्यसभा की सीटों के लिए कुछ विवाद भी यहाँ पे खड़ा हुआ था, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो आपको याद रखना है राज्यसभा की सीटें हैं उनकी का आवंटन कौन सी अनुसूची करती है, चौथी अनुसूची करती है वो, ठीक है। पाँचवीं अनुसूची क्या है, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, यूपीएससी इसको पूछ चुका है लास्ट ईयर में, अभी 2 से 3 साल पहले के जो पेपर हैं उसमें क्वेश्चन पूछा है ये वाला, ठीक है। पाँचवीं अनुसूची से, तो पाँचवीं अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रबंध, या इसमें 10 राज्य शामिल हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति इन सब के लिए भी क्या है प्रावधान भी चल रहा है और कुछ रूल भी लागू किए गए हैं, तो इस वजह से भी न्यूज़ में आ सकता है, तो पाँचवीं अनुसूची आपसे यहाँ पूछ सकता है, ठीक है। उसी तरह जैसा पाँचवीं अनुसूची है वैसे छठवीं अनुसूची भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छठवीं अनुसूची में क्या है, छठी जो आपकी अनुसूची इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र हैं, उसमें प्रशासन के बारे में यहाँ पर उपबंध किया गया है। आपकी छठी सूची भी इंपॉर्टेंट है, बोल देगा छठी सूची है आपके किस राज्य से संबंधित है, वो नॉर्थ के राज्य हैं वो, साउथ के रहें या आपका जो ईस्ट है या वेस्ट, इस टाइप से आपको इसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या है, ये आपके नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, इसको यहाँ पर 4 राज्य हैं, जो जितने भी नहीं ये 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर उपबंध को दर्शाता है। और 7वीं सूची क्या है, 7वीं सूची जो हमारे संघ के मूल रूप से 97 जो 98 हैं विषय हैं, ठीक है, वो राज्य सूची के जो 66 विषय हैं वर्तमान में, वो उसको यहाँ पर क्या है वर्तमान में इनके संदर्भ में राज्य को केंद्र शासित जो शक्तियाँ हैं उनकी मत जो बंटवारा होता है, विभाजन होता है, वो यहाँ पर इसकी 7वीं सूची करती है, ठीक है। तो ये आपको छठवीं और 7वीं और आपको चौथी 5वीं, ठीक है, चौथी 5वीं 6ठी 7वीं 4 अनुसूची आपको अच्छे से याद रखना है, और हो सके तो पहले भी आपको याद रखनी है, ठीक है। ये टोटल आपको 5 अनुसूचियाँ याद रखनी है। अगर पेपर में अनुसूची से क्वेश्चन आएगा तो इन 4 में 5 में एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। संघ सूची के विषय क्या होते हैं, आपकी जो संघ सूची है उसके विषय क्या, रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, निगमकर, डाकघर, बैंकिंग, जनगणना, रेलवे इत्यादि, ठीक है। राज्य सूची के विषय क्या है, स्वच्छता, भूमि सुधार, पंचायती राज, प्रति व्यक्ति कर, कारागार, गैस, रेलवे, पुलिस, कृषि इत्यादि, ठीक है। समवर्ती सूची में क्या है, विवाह, विच्छेद, परिवार नियोजन, आर्थिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, आपराधिक दंड मामले, गोद लेना, शिक्षा, वन। तो ये क्या है, जो आपकी शिक्षा है वो आपका किस में आता है, समवर्ती सूची में, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो आपका आर्थिक नियोजन है वो भी किस में आता है, आपका समवर्ती सूची में। जो आपकी जनगणना है या जनसंख्या नियंत्रण है वो किस में आएगा, आपका समवर्ती सूची में आएगा, ठीक है। और जो राज्य सूची में आपका क्या आएगा, भूमि सुधार, पंचायती राज और कारागार, गैस, रेलवे,
पुलिस, जो पुलिस प्रशासन है ये भी आपका क्या है, राज्य सूची का विषय है, ठीक है, किसको राज्य मैनेज करता है, ठीक है। और जो संवर्ती सूची है इसमें आपका क्या है, यहाँ पे आप दिखा चुके हैं संवर्ती सूची में क्या क्या यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको जितने ये मामले हैं संवर्ती सूची के, राज्य सूची के और आपका संघ सूची के, तो तीनों आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर नोट करके बोल रहा है शिक्षा एवं वन पहले राज्य सूची का विषय था, आपको नोट बना के लिख लेना है, याद माइंड में आपको रखना है। शिक्षा वन पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है, ठीक है। क्या क्या, वन और शिक्षा पहले किस में था, आपका ये राज्य सूची में था। अब यहाँ पर क्या पर आ गया, ये आपका आ गया वन और शिक्षा दोनों आपके कहाँ पर आ गए, ये संवर्ती सूची में आ गया। कौन सा, आपका जो 42वें संविधान संशोधन 1976 था उसके थ्रू यहाँ पर, ठीक है, आपको याद रखने वाली है। 8वीं सूची क्या है यहाँ पर, इसको देखते हैं। 8वीं सूची हमारी है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, कुल जो हमारी संविधान में भाषाएं थी 14 थी, वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, हिंदी और तमिल, तेलुगु आदि, ये सब क्या भाषाएं। सिंधी भाषा को 21 सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था, ठीक है, आपको याद रखना है। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी, 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया था। अब अगला क्या है, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वें संविधान संशोधन में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 21 और 71 कितना होता है आपका, 92 होता है, ठीक है। तो 21वें में क्या जोड़ा गया, ऐसे याद रख सकते हैं। 21 में आपका जोड़ा गया जो आपका सिंधी थी, सिंधी 21 में जोड़ी गई। 71 में क्या क्या जोड़ी गई, 71 में आपकी जो जोड़ी गई थी मकन, MKN, ठीक है, मणिपुरी और आपका कोंकणी और नेपाली, ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ये आपको 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी। उसके बाद क्या था, जो आपका 92वें संविधान संशोधन था उसमें क्या था, बदमाश, BDMS, मतलब बोडो, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये भी कहते हैं 92 में। तो इस टाइप से याद रखना है। 21-71 कितना होता है, 92, 21 में सिंधी और 71 में मकान और 92 में बदमाश, ठीक है। 21 में क्या हुआ, सिंध बना, फिर मकान बनाया उसने, उसके बाद क्या बदमाश हो गया। तो इस टाइप से आपको याद रख लेना ये, ठीक है। यहाँ पे अगला देखते हैं, नवीन सूची के बारे में देखते हैं। नवीन सूची हमारी है भूमि सुधारों के और जमींदारी प्रणाली को उन्मूलन के मामले में, ये प्रविष्टियाँ दी हैं कुछ, तो ये देखना है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वामन राव, इतना इंपॉर्टेंट नवीन सूची नहीं है, ठीक है। तो 10वीं सूची देखते हो जो हमारा दल बदल है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ी सी, जो इसको एक बार देख लेंगे। कब जोड़ा गया था, 1985 में जोड़ा गया था इसे, 52वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं सूची क्या, पंचायत की शक्तियाँ हैं, प्राधिकार हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, इसमें क्या 29 शामिल है। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 12वीं सूची, ठीक है। 12वीं सूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार व जिम्मेदारियाँ, इसमें 18 विषय हैं। इसी सूची को 74वें संविधान संशोधन कर 1992 द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था। जो नगर पालिका की शक्तियाँ हैं, प्राधिकार हैं, वो यहाँ पर इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखना है। तो 12 सूची टोटल हो गई। इनमें से आपको कौन कौन सी अनुसूची याद रखनी है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जितनी भी अनुसूचियाँ हैं वो यहाँ पर आप याद कर सकते हैं, राइट। तो और भी कोई डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, राइट। बाकी मैंने जितनी अनुसूची थी कब कब कौन सी जारी की गई, क्या क्या नाम से बोल सकते हैं इसको, है ना, कौन कौन सा जो आप इनका राज्य आता है वहाँ पे देख सकते हैं। तो उस टाइप से आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।